तो भैया पता तो सबको है, लेकिन अब यकीन हो गया होगा कि हिंदुस्तान को किंग ऑफ क्रिकेट क्यों बोलते हैं। आपने बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा, फ्रॉम बू टू हार्दिक हार्दिक एट वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम। तो आपने वो देखा जी ना वीडियो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो प्लेयर से मिले हैं, बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की वो वीडियो है। और देखिए कुछ ही अरसा पहले, मतलब 5 6 8 महीने हो गए जब वो, और उसका जिक्र किया भी राहुल द्रविड़ ने। राहुल द्रविड़, व्हाट अ जेंटलमैन, जिस तरीके से मतलब ही वाज टॉकिंग, तो भाई साहब एक ऐसा महसूस होता है कि बहुत ही एक पढ़ा लिखा, शानदार, जिसको बात करने की तमीज है वो बंदा, वेन एवर ही टॉक्स, तो ऐसी वाली फीलिंग आती है। राहुल द्रविड़, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी कि आप जब आए थे कुछ 6 8 महीने पहले तो टीम कुछ बहुत अच्छा नहीं किया हुआ था, कुछ ऐसा वैसा। मतलब वो फाइनल मैच जो ऑस्ट्रेलिया से हारे थे उसके बाद की बात हो रही है। व्हेन पीएम मोदी ही वेंट इनटू द ड्रेसिंग रूम ऑफ इंडियन प्लेयर्स, तो जाहिर है हर किसी का चेहरा उतरा हुआ था कि पूरे वर्ल्ड कप में डोमिनेट करते कराते और आखिरी वो जो फाइनल मैच है वहां पे वो जीते जीते बस वो नहीं जीत पाए। तो हर किसी का जरा उदासी थी, चेहरा लटका हुआ था और वो सारा वो वाला माहौल। बट ही वेंट तो उनको जरा बकअप करने के लिए, चलो ठीक है, अच्छा खेले, फ्यूचर में अच्छा करोगे और आगे बेहतर हो जाएगा। तो वो वाली बात भी याद कराई फिर द्रविड़ ने। और उसके बाद फिर रोहित शर्मा की बारी, बाकी प्लेयर्स, विराट कोहली, सारा बहुत अच्छा और शानदार और एक लवली किस्म का इंटरेक्शन था वो। और देखिए वो टीम जो कि बिल्कुल किनारे पे होती थी, फाइनल सेमीफाइनल फाइनल सेमीफाइनल, तो अब वो 6 8 महीने के बाद जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नाउ ही इज सिटिंग देयर, बाकी सारी टीम भी मौजूद है और अब वो वर्ल्ड कप विनिंग टीम के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। तो आपका एक जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, मेहनत जारी रहनी चाहिए। फाइनल सेमीफाइनल वी अंडरस्टैंड, लेकिन बस आप एक स्टेप की दूरी पे हैं, फिर आप दूसरी पार पे एज अ चैंपियन बन के आप वो इंटरेक्शन जो हो रहा था, इट इज अमेजिंग। मजा आया सुन के। वो कोई 35 40 मिनट का वो वीडियो है एंड अच्छा, बीच में थोड़े जोक्स भी क्रैक किए, चाल पे इधर उधर, और माहौल मतलब मजेदार एक इन्वायरमेंट बना हुआ ना। एक जो इंटरेक्शन है ओवरऑल वो अच्छी शानदार वीडियो है। तो अब वो इंटरेक्शन जो हो रहा है वो चैंपियन टीम के साथ हो रहा है। तो ये दिस इज द डिफरेंस। और बड़ा एक मतलब टेंस वाला माहौल था लास्ट टाइम जब दे मैट। जाहिर है कि हारे हुए थे वो ऑस्ट्रेलिया वाला जो फाइनल है, लेकिन अभी ये जीती हुई टीम के साथ है, अच्छा है, चेहरे खिले हुए, कह कहे कुछ जोक वहां से, कुछ बात वहां से, कुछ ऐसा कुछ वैसा। और मजेदार वीडियो है, अगर नहीं देखा तो आपने देखा, मेरे ख्याल में आज ही रिलीज हुआ है वो। आई डिडंट नो कि असल में दोस्तों कहते हैं कि नीयत काबिलियत से बड़ी होती है। हम अक्सर बॉलीवुड की फिल्म में देखते हैं ना कि देशभक्ति का बड़ा लेक्चर दिया जाता है, बट मेरे समेत बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये जस्ट फिल्मों की हद तक है। मगर रोहित शर्मा के कैरेक्टर को देखें तो पता चलता है कि फिल्मों से बढ़कर हकीकत में भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो मूवीज में दिखाया जाता है एक्चुअल में। ये आपने बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा, फ्रॉम बू टू हार्दिक हार्दिक एट वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम। ये इसका पीछे बैकग्राउंड है छोटा सा जो बहुत से क्रिकेट फैंस को पता है, मगर मैं इस व्लॉग के अंदर आपको दो कप्तानों की स्पीच के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। एक रोहित शर्मा की स्पीच एट वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम, एक पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम की स्पीच जो उन्होंने ड्रेसिंग रूम में की। दोनों की अगरचे अलविदाई, बाबर आजम की तो अलविदाई स्पीच थी और एक फातिहाना स्पीच थी रोहित शर्मा की, मगर उन दोनों स्पीचेस के जो कंटेंट है ना वो फर्क है पाकिस्तान क्रिकेट टीम और इंडिया क्रिकेट टीम के अंदर। वो फर्क है दोनों टीमों की अचीवमेंट के अंदर। पाकिस्तान के कप्तान ने आखिरी रोज कहा था ड्रेसिंग रूम में कि मुझे पता है सबका कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है, मुझे पता है कि कौन मेरे पीछे क्या कर रहा है, मैं बच्चा नहीं हूँ, सब बातों का मुझे इल्म है। हम क्यों हारे हैं ये कोई दूसरी वजह है ही नहीं, जो हमारे बीच था उसमें हम ऐसी कारकर्दगी ही लेके जा सकते थे। ये पाकिस्तान टीम के कप्तान कह रहे हैं। अब रोहित शर्मा जो टीम इंडिया के कप्तान है वो वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि ये क्रेडिट हार्दिक पांड्या को जाता है। वही हार्दिक पांड्या जिन्होंने सिर्फ 2 माह पहले
उनसे एक फ्रेंचाइज लीग की कप्तानी छीनी थी। वही हार्दिक पांड्या जो उनको दूर थर्ड मैन की फील्डिंग में खड़ा करते हैं और जो फैंस हैं वो शोर मचाते हैं। वही हार्दिक पांड्या जिनको कभी इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर रोहित शर्मा ने एक फ्रेंचाइज के अंदर रखा, वही फ्रेंचाइज उनको निकालना चाहती थी, मगर रोहित शर्मा ने कहा कि नहीं, ये बड़ा खिलाड़ी बनेगा, और वो हार्दिक पांड्या बने भी। और हार्दिक पांड्या ने जब फ्रेंचाइज शिफ्ट की, एज पर इंडिया मीडिया, उन्होंने बोला कि मुंबई की कप्तानी मुझे चाहिए, मुंबई की हुक्मरानी चाहिए उनको, और ये सब कुछ हुआ। उस बीच में बैंक बिंग जर्नलिस्ट समझ रहा था कि जो हमारा खिता है इसके 2024 की हाँ, इस कदर तुमने जलाया है पूरी दुनिया को दिखा दिखा के, इतनी ट्रॉफी घूमेगी यार, इस कदर इतना हटाया तुमने लोगों हाँ। को दिखा दिखा के। 25 की अगर जीत गए तो क्या करोगे? चांद पे जाके करोगे क्या? मुझे लग रहा है विक्रम के साथ सेलिब्रेशन होगी। हाँ, विक्रम और उसका साथ जो उसके मौका है, विक्रम हाँ। के साथ भी एक मौका है ना उसका। लेकिन मजा बड़ा आया मुझे, खुसूसन जब ये इंडियन क्रिकेट टीम मिली अपने प्राइम मिनिस्टर से, नरेंद्र सिंह मोदी साहब से, मुझे सुनने में बड़ा मजा आया। मैंने उसकी क्लिपिंग सुनी, जिस तरह उन्होंने प्लेयर्स को एंगेज रखा भाई, वो बड़ा कमाल था यार। मतलब मुबारकबाद के तो मुस्तहिक थे। पंत का मूवमेंट याद कराया उन्होंने कि मेरी आपकी वालिदा से बात हुई तो फिर लगा, और जब आपसे बात हुई तो आपने कहा नहीं बस मेरा ही कसूर था और कुछ भी नहीं था। तो वहां से वो इंस्पायर हुए कि भाई ये लड़का कुछ करेगा। नहीं, वो नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जी जी, उनके साथ राहुल द्रविड़ और विराट कोहली की एक तस्वीर है, छेड़छाड़ भी बहुत की। और विराट कोहली की उन्होंने कलाई पकड़ी हुई और वहां पे रेड सर्किल बना के लोगों ने भेजा मुझे कि ये देखें कि उन्होंने पकड़ा हुआ है कि विराट यहाँ से भी ना भाग जाएगा, आगे भी ना भाग जाए। मगर यार जिस अंदाज से इंडिया ने सेलिब्रेशन किए, दुनिया की आंखें खोल दी कि वाकई वो डिजर्व करते थे। और फिर जो नेशन का रिस्पॉन्स मिला रोहित शर्मा को, हमने भी ऐसे ही कह दिया था कि लाखों लोग निकल आएंगे, निकल भी आए, वो सुन लेते हैं, और शायद लाखों से ज्यादा निकल आए। और कई लोगों ने मुझे लिखा था कि हालांकि आए मच गई थी सुबह सुबह। अबे एयरपोर्ट पे जो जहाज मैंने देखा है कि जहाज वाला जहाज नहीं उतार रहा था कि भाई इतने लोग हैं मुझे ना पकड़ ले। जहाज के आगे जो गाड़ियों का प्रोटोकॉल है, हाँ, और फिर जिस अंदाज से मुंबई एयरपोर्ट पे इनकी लैंडिंग है। दिल्ली वाला तो आपको पता ही है, वो तो एक अलग ही प्रोटोकॉल था दिल्ली का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से मिलना था जाकर। वहां के मसाइल दूसरे थे, वहां की खुशियां दूसरी थी। मगर ये कि जो जब अब लोगों में लेके उतरे रोहित शर्मा, तो फिर मतलब एंड कर दिया उन्होंने। क्या उनका सेलिब्रेट किया जिस अंदाज से बस के ऊपर। हमने तो भैया पाकिस्तान में इलेक्शंस के अंदर ही देखा है कि लोग बसों के ऊपर चढ़ जाते हैं, जनाब पूरी पूरी रैली गुजर रही होती है। ये पहली दफा देखा है मैंने। हाँ, फुटबॉल के कुछ मनाजिर इसके अंदर मिले, मगर मेरे ख्याल में शायद अर्जेंटीना को जीतने के बाद फुटबॉल का वर्ल्ड कप इतनी खुशी नजर नहीं आई लोगों के अंदर जिस अंदाज। मुंबई की मरीन ड्राइव पे जो एक लोगों का समंदर था ना, मुंबई का तो समंदर छोटा लग रहा था लोगों के समंदर के आगे, यानी कि समंदर के अंदर लोगों का समंदर था। और जो उसका एरियल शॉट है, मतलब उसको देख के आपके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं यार, क्या सेलिब्रेशन की जा रही है। और फिर हर बंदे ने अपने हाथ और बस जो थी जिसपे उनकी वो ट्रॉफी वाली छापी गई थी तस्वीर, इतना बड़ा बज हो गया था। और लेफ्ट पे खड़े हुए थे विराट और रोहित, बीच में शिवम दुबे जरूर आ रहा था उनके, जो मैंने देखा तो वो बड़ा अच्छा मंजर था यार। और जो पब्लिक, अच्छा यार, इट्स नॉट ओनली अबाउट विराट एंड रोहित, यकीनन रोहित शर्मा इस वक्त कप्तान थे, दोनों तो अलग ही सारे लड़के जो हैं मतलब डिजर्विंग थे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा यार जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब मिले इंडिया के, इनसे और क्लिप्स देखने को मिले। एक तो यार उन्होंने सबकी इज्जत की, सबसे बात की, हर मैच विनर से बात की, यानी कि जो परफॉर्मर थे। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मैच देखा होगा और बाकी उन्हें कुछ मोटी मोटी बातें बता के जयशाह ने ही यकीनन रखी होंगी कि सर ये है। विराट से उन्होंने जब सवाल किया वो भी बड़ा जबरदस्त था। देखें, हर किसी को उसकी गिवन रिस्पेक्ट दी। बुमराह से बात की तो लगा कि हाँ भाई ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है। विराट से बात की उन्होंने तो कहा कि जब संघर्ष, यानी कि आपकी तपस्या इतनी लंबी हो और संघर्ष हो, उसके बाद ये अचीव हो, यानी विराट के बारे में। तो भैया पता तो सबको है, लेकिन अब यकीन हो गया होगा कि हिंदुस्तान को किंग ऑफ क्रिकेट क्यों बोलते हैं। कल दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मरीन ड्राइव पर पांव रखने की जगह नहीं थी भैया। ऐसा लग रहा था कि जो मरीन ड्राइव पे जो मुंबई की आवाम जो जमा हो गई थी, तो भैया इससे तो लग रहा था कि ये जो है क्या है, इंसानों की सुनामी आई हुई थी, सैलाब आया हुआ था इंसानों का। जमीन पे तो जगह नहीं थी, ऊपर से दरख्तों के ऊपर लोग चढ़े हुए थे जान पर खेल के। यकीन करो मुझे डर लग रहा था, ये सारी चीजें देख कर ना बहुत डर लग रहा था,
क्योंकि भाई इतना रश जब होता है ना, जब बिल्कुल जगह नहीं होती, तो भाई खुदा न खास्ता अगर कोई बंदा गलती से बाय मिस्टेक पांव के नीचे आ जाता है या बगदड़ मच जाती है, तो फिर भाई यहां पर जो है बहुत ज्यादा खतरा भी होता है मौतें होने का। और ये चीजें देखकर बार बार मुझे मेरे दिल में ये डर था कि यार कहीं पे कुछ हो